शिकारपुर में पीर कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला, 8 डाकू हलाक और 3 एहलकार जख्मी हो गए। 2 की हालत नाजुक है। जामशोरों में भी मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दीगर फरार हो गए। पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज मिलेगा। IMF ने तीसरी किस्त की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इस्लामाबाद को 2 एक साथ पहले ही मिल चुकी हैं। मौशी तरक्की में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहम किरदार है। वजीर आजम का रद्द-ए-अमल, शहबाज शरीफ ने मौशी टीम को भी सराहा। उन्होंने कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से तरक्की की राह पर गामजन किया। ये दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,69,300 पर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह की पेशकश कबूल कर ली। बानी और एहलिया की जेल सहूलियात पर कमेटी बनाई जाएगी। PTI अरकान राना सनाउल्लाह के साथ जेल जाकर सहूलियात का जायजा लेंगे। लाहौर में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। छत मट्टी और कारे की बनी हुई थी। वाकया GT रोड के 1217 स्टॉप पर पेश आया। रावलपिंडी ढोक चिरागदीन में घर में आग लग गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस फौरी वापस लिया जाए। बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर एसोसिएशन की दूसरे दिन भी हड़ताल। कहा, भारी जुर्माने और चालान मंजूर नहीं। आज भी ट्रक पंजाब नहीं जाएंगे। मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल का ऐलान। और आलमी सतह पर आलूगी में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 रिकॉर्ड किया गया। नईम यार खान मुल्क का आलूदा तरीन शहर। AQI 657 पर जा पहुंचा। मुल्तान में AQI 367 रहा। निशाना फिर खता हो गया। लाहौर में CCD के 5 मुबैना मुकाबलों में 5 मुलजमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को रिकवरी के लिए लेकर गए थे। मुलजमान के साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला किया। पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई, इदारों और माली लेन देन के दौरान शफाफियत में इजाफा हुआ। आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 66% पाकिस्तानियों का कहना है उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने सबसे मौसर और कामयाब सफारती ताल्लुकात बना लिए। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मजबूत ज़ाती केमिस्ट्री बनी। अमरीका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी की पाक अमरीका ताल्लुकात पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी का क्रेडिट पाकिस्तान ने खुलकर ट्रंप को दिया, भारत ने मुस्तरद किया। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना सदारत करेंगे। 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। हम मंजूरियाँ मुतवक्के। इजलास में ईरान से बिजली खरीदारी पर मुआहदे के बारे में समरी पर गौर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर OMC और डीलर्स मार्जिन बढ़ाए जाने का इम्कान। इदारों के खिलाफ बदजुबानी पर जबान खींचनी जाएगी। जैसी बात होगी अब वैसा ही जवाब मिलेगा। तलाल चौधरी की वार्निंग। मरियम औरंगजेब ने कहा, कौमी सलामती का मुजरिम जब राह रास्त पर ना आए तो बराह रास्त निकल जाता है। शर्जील मेमन बोले, PTI की क़यादत ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिए। मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। तवक्को नहीं थी, हमें मुल्क के लिए खतरा करार दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, -1 नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो 180 माइनस होगा। सियासत में इंतशार नहीं बर्दाश्त होना चाहिए। आप दीवार से लगाएंगे तो फिर बयानात आएंगे। तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद पहला खिताब खबरदार किया कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार हमारा जवाब पहले से भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नेविल और एयर चीफ मार्शल को भी सलाम।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस के आला हुकाम से मुलाकात मुतवक्के। इमिग्रेशन के मसाइल और साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। बरतानिया में छुपे मतलूब की हवालगी की दरख्वास्त भी करेंगे। बरतानिया की 9 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दाखिलों की मंसूखी के बारे में भी बातचीत होगी। इंडोनेशिया के सदर के आज सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात होंगे। इंडोनेशियन सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में हैं। पाकिस्तान आमद पर सदर आसफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाई के तैयारों का मेहमान का फ़ज़ा में शानदार इस्तकबाल। आदिल राजा अपने ही शिकंजे में फंस गया। लंदन हाई कोर्ट के जज का आदिल राजा को राशिद नसीर से माफ़ी मांगने का हुक्म। माफ़ी 28 रोज़ तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। यूट्यूबर को 22 दिसंबर तक 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म। कौमी असम्बली में सादिक अमीन कौन? स्पीकर को इजलास के दौरान 5,000 के 10 नोट मिले। अयाज सादिक ने पूछा, ये पैसे किसके हैं? नोट देखते ही मुताबिक अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। असल मालिक पीटीआई के मोहम्मद इकबाल आफरीदी निकले। रकम उनके हवाले कर दी गई। जापान में ताकतवर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। मुताबिक अफराद जख्मी, हज़ारों शहरी बिजली की फरहमी से महरूम हो गए। रूस के साहिली इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। जापान में सुनामी की वार्निंग जारी। अमरीकी सालिसी भी काम न आई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई। फरीकैन के एक दूसरे पर जंगबंदी तोड़ने के इल्जामात। कंबोडिया की फौजी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले। कंबोडिया का कहना है जंगबंदी का एहतराम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का दोनों ममालिक से जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ गोल्ड के लिए थ्रो करनी थी, वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, क्योंकि मेन फोकस जो मेरा है वो इंटरनेशनल कंपटीशन पे 2026 में आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी इसको ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने दूसरी बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। 81.8 1 मीटर की थ्रो के करीब भी कोई ना पहुंच सका। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में इंटरनेशनल इवेंट्स में डबल गोल्ड मेडल का हासिल करने का अज़्म। समीउल्लाह मलिक के तेज़ तरीन एथलीट नेशनल गेम्स में 100 मीटर की दौड़ में तलाई तमगा अपने नाम किया। विमेंस में वापजा की फ़ायका रियाज ने तलाई तमगा जीता। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम तब्दील, सर्दी की आमद मगर बारिश न हुई। खुश्क मौसम ने बीमारियां बढ़ा दी। अस्पतालों में नज़ला जुकाम खांसी के मरीजों में इजाफा हो गया। घर का हर फर्द बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पर मजबूर। आज मैंने एक समरी को अप्रूव किया जिसके तहत हर महीने 1 लाख रुपए केएमसी की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उस पैसे को आप मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। सानी हनीफा के बाद मेयर कराची का हर इक़दाम, हर यूनियन काउंसिल को माहाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रकम गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होगी। कराची गुलशन इकबाल में 3 ख़वातीन की मौत का मौमा हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक मौत की इत्तला घर के सरबरा इकबाल ने पहले अपनी बहन को दी। दूसरा भाई असलम फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी। इकबाल का बेटा यासीन ताहाल मुकम्मल होश व हवास में नहीं। तीनों ख़वातीन की मुबशरा कब्रिस्तान में तस्वीर। एबटाबाद से लापता डॉक्टर वर्दा की लाश जंगल से मिल गई। दोस्त रिदा ने साथियों के साथ मिलकर जान ली। मुलजिमा समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम शमरेज की तलाश जारी। लेडी डॉक्टर ने बैरून मुल्क जाते हुए 67 तोला सोना सहेली के पास बतौर अमानत रखवाया था। मकतूला की तदफीन बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। टोबाटेक सिंह पुलिस की कार्रवाई। मवेशी चोर गैंग के 4 मुलजिमान सरगना समेत गिरफ्तार। 28 बकरे बकरियां, 1 गाय, 1 बछड़ा और नकदी बरामद कर ली। मवेशियों की मालियत 18 लाख से जायद है। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुताबिद मुकदमात में मतलूब थे।
कंबर शहजाद कोट में चोर बाराती बनकर दूल्हा की कार ले उड़े। कार में नोटों के हार भी थे। पुलिस के मुताबिक बारातियों के रूप में मौजूद चोरों ने दूल्हा के नाम पर उसके भाई से कार की चाबी मांगी थी। कराची में दिलखराश वाकया। पुराना गोलीमार के करीब नामालूम सबसे गोली लगने से 15 साल लड़का जा बहाक। मुतवफ़्फ़ी भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। भाई का मोबाइल फ़ोन बंद है। और मदीना मुनव्वरा और जैतूनाबाद में दूसरे रोज़ भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। नशीबी इलाके और सहराई वादियाँ सैलाबी पानी से भर गईं। बारिश से सर्दी में मज़ीद इजाफा। साहिली शहर उम्बा में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी।